Hello friends, welcome to our YouTube channel Brain Pathshala, and today we further proceed our matrix exercise 3.2. प्रीवियस वीडियो में हमने 3.1 में ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स डिस्कस किए थे, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और एसोसिएटिव लॉ, कम्यूटेटिव लॉ की फॉलो होते हैं या नहीं होते हैं। ठीक है, अब हम एक्सरसाइज को आगे प्रोसीड कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है 2 का फर्स्ट पार्ट, कंप्यूट द फॉलोइंग। मैट्रिक्स दिया हुआ है नंबर फर्स्ट में ए बी माइनस बी ए प्लस, वही रूल लगवा रहा है ए बी और फिर है बी ए। ये क्वेश्चन है, तो प्लस करना है। तो प्लस में हमने क्या किया था कि सेम यानी कि कोरस्पोंडिंग एलिमेंट को ऐड कर दिया था, यानी कि ए प्लस ए बी प्लस बी बी प्लस बी माइनस बी प्लस बी और ए प्लस ए यही किया था। तो ये क्या आ गया मेरे पास, 2a 2b 0 और 2a। ठीक है, या इसको ये भी बोल सकते हैं कि अगर मैं यहां से 2a कॉमन ले लू होल मैट्रिक्स, ए बी 0, क्योंकि 0 से 2 कॉमन हो गया, इंपैक्टिंग आना पड़ेगा ए। तो ये मेरे पास इस मैट्रिक्स का सॉल्यूशन आ जाएगा 0ab 0a। ठीक है, ऊपर में छोड़ा है क्वेश्चन एक्सरसाइज में, अगर आंसर देख रहे हैं आप तो उसमें यहाँ पे छोड़ा है उसको, लेकिन यहाँ पे भी छोड़ेंगे तो वो गलत नहीं। ठीक, सेकंड पार्ट इसका देखो क्या कर रहा है कि बहुत सारे क्वेश्चन हैं, सारों में यही करना है। एडिशन में ऐसा कुछ है नहीं, तो अगर आप चाहें तो चलो सारे ही करा देते हैं, कुछ आप भी ट्राई कर लेते तो अच्छा रहता। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट में क्या इक्वेशन है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस, इसका एडिशन दिखाना है 2ab 2bc, फिर है 2ac माइनस 2ac और ये हो गया माइनस ab, शायद माइनस 2ab। ठीक, इनको एडिशन करना है। एडिशन अभी हमने बोला है कि कोरस्पोंडिंग साइड्स को ऐड कर दीजिए, तो हमारे पास एडिशन आ जाता है, यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। नेक्स्ट एलिमेंट बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc। ऐसे ये ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac और ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब आप देख रहे होंगे कि ये चारों एक आइडेंटिटी बन रही है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ए माइनस सी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो इनको वैल्यू रख देते हैं, क्या होगा, ये आ गया ए प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी होल स्क्वायर, ये है बी प्लस सी होल स्क्वायर, ये है ए माइनस सी होल स्क्वायर और ये है a माइनस बी होल स्क्वायर। ठीक, ये मेरे पास इसका सॉल्यूशन आ गया, दो मैट्रिक्स का एडिशन। ठीक, चलिए नेक्स्ट, थर्ड कोरस्पोंडिंग एलिमेंट्स को ऐड करना है, इजीली है, सेम ऐसे ही करेंगे जैसे अभी करते आ रहे हैं। तो थर्ड आप खुद कर सकते हैं, मैं थर्ड नहीं करा के मैं इसका फोर्थ पार्ट कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 2 का फोर्थ पार्ट,
थर्ड बहुत इजी आप कर सकते हैं। देखो आप देख रहे होंगे कि इसमें क्या है कि थर्ड में -1 12 के साथ ऐड हो जाएगा, 4 7 के साथ, फिर -6 +6 के साथ, नॉर्मल मल्टीप्लीकेशन है। ठीक है, तो हम देख रहे हैं फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में कह रहा है दो मैट्रिक्स दे रखी है, कोस स्क्वायर साइन स्क्वायर, कोस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स, फिर है साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स। ठीक है, एक मैट्रिक्स तो ये है, प्लस करा रहा है इसके साथ साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स, और फिर है कोस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स, कोस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, दोनों की एडिशन है, तो एडिशन है तो फिर वही सेम साइड कोरस्पॉन्डिंग साइड को ऐड कर दीजिए, कोस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स। सब देख रहे होंगे कि बच्चे समझ गए होंगे स्टूडेंट्स की क्या नेक्स्ट स्टेप क्या है। कोस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स। ट्रिग्नोमेट्री की एक आइडेंटिटी बन गई, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1। तो आप देख रहे होंगे इसकी वैल्यू सीधी सी नजर आ रही है, 1 1 1 1। ठीक है, आइडेंटिटी है, साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर, ऑर्डर चेंज है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि सब कुछ प्लस में है, तो मैंने सबकी आइडेंटिटी को 1 1 इक्वल पुट कर दिया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 में फर्स्ट पार्ट मल्टीप्लाई कर रहा है, यानी कि जो हम पहले क्वेश्चन में कर चुके वही सारे क्वेश्चन ऑपरेशन रिपीट हो रहे हैं हमारे पास। कैसे कह रहा है, ए बी माइनस बी ए इंटू ए माइनस बी और बी ए, यानी कि मल्टीप्लाई है, बीच में कोई साइन नहीं है तो मल्टीप्लाई है। तो मल्टीप्लाई के लिए हमने किया था, क्या किया था मल्टीप्लाई के लिए, इसी को मैं आगे कर रहा हूं। जस्ट मल्टीप्लाई मैंने बोली थी कि रो एंड कॉलम, तो क्या होगा, ए इंटू ए प्लस बी इंटू बी, फर्स्ट रो का काम खत्म होगा, सॉरी फर्स्ट रो। अब ये रो इस कॉलम के साथ ए इंटू माइनस बी और बी इंटू ए प्लस बी इंटू ए, फर्स्ट रो खत्म। सेकेंड रो देखते हैं, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम माइनस बी इंटू ए प्लस ए इंटू बी। आओ सेकेंड कॉलम खत्म हो गया, अब इस कॉलम की बात करते हैं, माइनस बी इंटू माइनस बी प्लस ए इंटू ए, ये मेरी मल्टीप्लीकेशन हो गई। थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी प्लस ए बी और ये आएगा माइनस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो मेरे पास एग्जैक्ट क्या आ गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 0 0 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये मैट्रिक्स आ गई मेरे पास। कहीं ना कहीं पूछ लिया, ये डायगोनल मैट्रिक्स आ गई। अगर हम थोड़ा सा 3.2 का क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट, 3.2 का कभी कुछ आगे सोल्व किया हो इसने, इसलिए मैं देखना चाह रहा हूं। 3.2 का क्वेश्चन नंबर 3 का प्लस आ रहा है, ये गलत होना भैया, सॉरी
ये गलती से मिस्टेक हो गया हमारे पास, गलती से मिस्टेक डायल हो गया एक, ये माइनस बी इंटू माइनस बी तो प्लस बी हो जाना चाहिए था, तो ये सेम आ गया, सॉरी। ठीक है, तो कैलकुलेशन में थोड़ा ध्यान रखिएगा क्योंकि देखो मैंने भी गलती कर दी है। तो ये हमारे पास तो मैं उसकी मल्टीप्लाई आ गई। सेम ऐसे ही अगर आप करना चाहेंगे अब आगे ये वाला, जैसे क्वेश्चन नंबर सेकंड, अब मैंने मल्टीप्लाई में ये डिस्कस किया था कि रो कॉलम इक्वल हो ऐसा कुछ नहीं है, स्क्वायर मैट्रिक्स से ऐसा कुछ नहीं है कि मल्टीप्लाई स्क्वायर मैट्रिक्स के साथ ही होगा। अब जैसे क्वेश्चन नंबर सेकंड, बहुत अच्छा क्वेश्चन है सेकंड में, सेकंड पार्ट थर्ड का। सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है कि एक कॉलम है 1 2 3, ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई करा रहा है हमसे रो 2 3 4, ठीक। तो हमने क्या किया था, हम ये कर रहे थे कि ये रो ये कॉलम, ठीक है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम जाएगा तो क्या आना चाहिए, क्योंकि उसके बाद तो उसका कुछ है नहीं। अब ये रो गई, ये कॉलम आया, फिर ये रो जाएगी, दूसरा कॉलम आएगा, फिर ये रो जाएगी, ये कॉलम आएगा। लेकिन एक मिनट, हम लोग जब कर रहे थे, अभी हमने जस्ट पीछे किया था, तो आप देख रहे थे कि एक रो दूसरे रो के साथ कैसे ऑपरेट हो रही थी। सपोज करो मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं अभी आपके पास, 2 3 4 5, और ये है मेरे पास 2 5 2 6, ठीक है। अभी मैं मान के चल रहा हूं कि मेरे पास सपोज करो यही अकेली है, तो मैं क्या करता था, दिस वन है ना, यानी कि मैं करता था 2 इंटू 2 पहला, अब मैंने इसको गायब कर दिया, ये है ही नहीं, तो 2 इंटू 2 ही आ जाएगा। सेकंड रो में जाऊंगा तो ये है ही नहीं, 4 इंटू 2, तो इसके लिए क्या होगा, देखो इसके लिए हमारा ये आएगा 1 इंटू 2 1 इंटू 2। अब सेकंड रो चलेगी, सेकंड रो किसके साथ जाएगी, इसके साथ, सेकंड रो थर्ड कॉलम। लेकिन हम लोगों ने ना क्या डिस्कस कर रहे थे, हम लोग सारी रो एवरी कॉलम के साथ जाती थी। क्यों गड़बड़ हो रही है, सेम ही आना है, एक मिनट भाई, फर्स्ट रो हो गई इसके साथ, ये आ गया 1 इंटू 2, फिर ये रो इस कॉलम के साथ भी तो जाएगी 1 इंटू 3, फिर ये रो इस कॉलम के साथ भी तो जाएगी 1 इंटू 4। ये समझ रहे थे हम लोग क्या कर रहे थे, एवरी रो एवरी कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करते थे। तो ये रो पहले इस कॉलम के साथ गई 1 इंटू 2, ये रो इसके साथ गई 1 इंटू 3, ये रो इस कॉलम के साथ गई 1 इंटू 4। अब आई सेकंड रो की बात, सेकंड रो 2 इंटू 2 2 इंटू 2 2 इंटू 3, और ये 2 इंटू 4। सेम थर्ड रो इस कॉलम के साथ, फिर थर्ड रो इस कॉलम के साथ, फिर थर्ड रो इस कॉलम के साथ, तो 3 इंटू 2 3 इंटू 2 3 इंटू 3 3 इंटू 3, और ये 3 इंटू 4। ये आ गया मेरे पास। तो एग्जैक्ट में आएगा क्या, ये देख लेते हैं। 2 3 4 2 3 4 4 6 8 6 9 12, ये मल्टीप्लाई आ गई मेरे पास। इसको अगर एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं, आंसर हमारा सही आ रहा है, कहीं कुछ आगे तो नहीं बढ़ा रहा है, बस जस्ट इसके लिए ये है हमारे पास 2 3 4 4 6 8 6 9 12, सही है। तो ये आप समझ गए होंगे कि फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, ये ऐसे हमारे पास एक मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई हो गई। इसका सेकंड पार्ट हो गया हमारे पास। इसका हम देखते हैं थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में तो रो कॉलम है, इसमें तो कोई इश्यू है नहीं, चलो करके देख लेते हैं थर्ड पार्ट भी। थर्ड पार्ट कह रहा है कि 1 - 2
2 3 की मल्टीप्लाई करनी है आपने 1 2 3 1 2 3 और ये है 2 3 1 2 3 1। ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई अभी हम जस्ट मल्टीप्लाई कर रहे थे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो मेरे पास क्या आएगा 1 इंटू 1 प्लस -2 इंटू -2 इंटू 2, ये ब्रैकेट में डाल देता हूं। फिर दूसरा एलिमेंट जो आएगा फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो 1 इंटू 2 प्लस -2 इंटू 3 फिर थर्ड एलिमेंट आएगा फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 1 इंटू 3 प्लस -2 इंटू 1 ये फर्स्ट रो खत्म हो गई। अब सेकंड रो की बात करते हैं। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 2 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 2 फिर 2 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 3 फिर 2 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 1 ये मेरे पास मल्टीप्लीकेशन आ गई ईच रो एंड ईच कॉलम। थोड़ा जब ये मल्टीप्लीकेशन में थोड़ा ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज ना होए कि इस रो का इस कॉलम के एवरी एलिमेंट के साथ, जैसे फर्स्ट जिसका इसके साथ मल्टीप्लाई और 2 ऐड, इस तरीके से फर्स्ट रो दिस कॉलम, फर्स्ट रो दिस कॉलम, फर्स्ट रो दिस कॉलम, तो मेरे पास ये पूरे 3 एलिमेंट मिल गए ऊपर वाले। ऐसे ये वाला फर्स्ट रो दिस कॉलम, फर्स्ट रो दिस कॉलम, फर्स्ट रो दिस कॉलम, ये मिल गए। अब इनको देख लीजिए आ क्या गया ये मेरे पास आ गया ये 1 इंटू 1 -4 1 -4, ये आ गया 2 -6 और ये आ गया 3 -2। ठीक है, यहां से क्या आया 2 प्लस 6 4 प्लस 9 और ये आ गया 6 प्लस 3। ठीक है, तो इसको देख लीजिए एक बार 4 माइनस 3 -4 और ये 1 8 13 और ये 9, ये इसका आंसर होना चाहिए क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट में। -3 4 -3 -4 1 8 13 9, यस यही है। तो ये क्वेश्चन आप मल्टीप्लिकेशन में हमेशा कंफ्यूज मत होइएगा, थोड़ा सा एक पैटर्न फॉलो करना होता है। मैं बार बार बोल रहा हूँ रो कॉलम रो कॉलम रो कॉलम, ऐसे ये रो ये कॉलम ये रो ये कॉलम ये रो ये कॉलम, एक एलिमेंट देती है एक एलिमेंट। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर इसका क्या करें अब, क्वेश्चन नंबर एक और कर लेते हैं। सारे करने हैं तो आप भी एक दो ट्राई करें तो अच्छा रहेगा, क्योंकि सारे एक ही पैटर्न का फॉलो हो रहे हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड का अगर हम चाहें तो हम लोग करना चाहेंगे फिफ्थ पार्ट, वी पार्ट। फिफ्थ पार्ट कैसे होगा क्वेश्चन नंबर 5 का वी पार्ट? फिफ्थ पार्ट में कह रहा है कि 2 1 3 2 2 1 3 2 और दूसरा है -1 1 की मल्टीप्लाई करनी है आपको। मैट्रिक्स फिर दी है 2 3 2 by 3 की 1 0 1 -1 2 1। ठीक है, तो अभी जो सेम फॉलो किया था वही करते हैं। फर्स्ट रो ये कॉलम फिर ये कॉलम फिर ये कॉलम फिर ये कॉलम फिर ये कॉलम, तीनों के साथ आना है। चलिए करते हैं 2 इंटू 1 प्लस 1 इंटू -1 सेकेंड रो ये जाएगी, फिर इसके साथ 2 इंटू 0
2 इंटू 0 प्लस 1 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 2, और थर्ड आएगा मेरे पास 2 इंटू 1, 2 इंटू 1 और 1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 1, ये आ गया। अब ये रोज आ रही है 3 इंटू 1, 3 इंटू 1, 2 इंटू माइनस 1 प्लस 2 इंटू माइनस 1, 3 इंटू 0, 3 इंटू 0 और 2 इंटू 2, 2 इंटू 2। नेक्स्ट है 3 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 1। देखिए कैसे आएंगे, 3 इंटू 1 और 2 इंटू 1। लास्ट माइनस 1 इंटू 1, माइनस 1 इंटू 1 और फिर ये प्लस 1 इंटू माइनस 1, 1 इंटू 0 प्लस 1 इंटू 2, 1 इंटू 2 है, प्लस 1 इंटू 1, सॉरी माइनस 1 है शुरू में, माइनस प्लस 1 इंटू 1। ये मेरे पास मल्टीप्लीकेशन की इस मैट्रिक्स की मल्टीप्लाइकेशन आ गई। सॉल्व करते हैं थोड़ा सा इसको। 2 और माइनस 1, 2 माइनस 1, 0 प्लस 2, 2 प्लस 1, 3 माइनस 2, 0 प्लस 4, 3 प्लस 2, माइनस 1 माइनस 1, ये हो गया 0 प्लस 2, माइनस 1 प्लस 1, तो ये आ गया 2 माइनस 1, 1, ये 2 आ गया, ये 3 आ गया, ये 1 आ गया, ये 4 आ गया, ये 5 आ गया, ये माइनस 2 आ गया, ये 2 आ गया, ये 0 आ गया। तो ये मल्टीप्लिकेशन हो गई इन टू मैट्रिक्स की। क्वेश्चन नंबर 3 का आप क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट पार्ट है, ये पार्ट। क्वेश्चन नंबर 3 का वी पार्ट 1 2 3 1 4 5 -2 2 0। यस, बिल्कुल सही है। इसका लास्ट पार्ट आपको ट्राई करिएगा। नेक्स्ट फिर 4 to 5 नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं नेक्स्ट वीडियो।